चारों ऑस्ट्रेलिया में भी अब ले गए, नहीं, हाँ। इंग्लैंड में भी अब नहीं, पता नहीं इस सीरीज में क्या होगा। हालांकि मुझे लग रहा है इस सीरीज में मौका मिलेगा शायद सबकी बारी आ ऑस्ट्रेलिया जाए। में भी लग रहा था सबकी। तो अब सरफराज है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई। सरफराज ने बहुत रन बनाए, फिर आपने उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट उन्होंने तो आपको मैच बचा भी दिए, जिता भी दिए। यस। फिर आप आते हैं वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, उस लड़के ने 150 रन बनाए थे बेंगलुरु में, जहां पर दोनों इनिंग्स में उनको और ऋषभ पंत को छोड़ के सारे फ्लॉप थे, गामा पहलवान फेल हो ठीक गए। है। सीरीज खत्म हुई। आपने कैसे तय कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना सकता? आपने कैसे तय कर लिया कि इंग्लैंड में रन नहीं बना सकता? आप मुझे बताइए कैसे आपने पहले से तय कर लिया नहीं बना सकता भाई, नहीं बना सकता। और जिसको रन बनाने का तरीका है वो रन बना लेगा। बिल्कुल, अभी बनाया ना इंडिया ए के लिए बनाया, और मैं आपको एक और में बात बताता बनाया। हूं, सरफराज के साथ और अभिमन्यु ईश्वरन के साथ एक एडवांटेज है। मैं नहीं कहता हूं उनको खिलाएंगे, तो एडवांटेज ये है कि ये दोनों आईपीएल, अब वो बेचारे तो उसको नुकसान मानते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से वो आईपीएल नहीं खेलते, विच मीन्स, और वो व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं, विच मीन्स कि वो फ्रेश है। नहीं, और दूसरी बात, लाल बॉल की क्रिकेट के लिए और जो प्लेयर आईपीएल नहीं खेल रहा ना, वो काउंटी खेलता है, वो खेल तो वो सकता है तैयार हो गया ना, क्योंकि वो वहां के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वहां जब काउंटी चल रही है, आपके यहाँ आईपीएल चल रहा है। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड बड़ा आसान होगा? सर आईपीएल से ना वहां जाना, मैं आपको 2011 दौरे की भी बात बताता हूँ। 2011 में जब इंडिया गया इंग्लैंड, एक तो ये वर्ल्ड कप ना, जब भी इंडिया जीतता था 83, 2011, इवन जो भी, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है बाद में फैल जाते हैं। तो उस, और वो वर्ल्ड कप तक का ना क्या होता है, कभी कभी आप को होता है कि ये 7 दिन की असाइनमेंट है या इतने दिन का वो है, आप अलग ही ऊर्जा होती है। और फिर जब वो खत्म होता है अगले दिन आप उठते हैं तो आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं यार, अब दुनिया जीत ली हमने। 2011 वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम ना एक अलग ऊर्जा थी और जीत गया इंडिया। उसके 5 दिन बाद आपका आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल में सब खेल गए, बाद में पता चला इसके ये मोच है, उसकी वो मोच है, इसको ये है, ये इसको वो है। वेस्ट इंडीज दौरे को इंडियन क्रिकेट ने बड़ा हल्का ले लिया। ठीक है, वो टेस्ट मैचेस हुए, एक ड्रॉ, बल्कि टेस्ट मैच मुझे समझ नहीं आया, इंडिया एक जीता भी, और एक टेस्ट मैच ऐसा था, धोनी कप्तान थे, अच्छा, जीता हुआ टेस्ट मैच इंडिया ने ना चेज शटर बंद कर दिया, एंड में जाके ड्रॉ हाथ मिला लिया। मतलब रात को 1:45 बजे, मैं कहा यार हो क्या रहा है ये? शॉर्ट इंडिया जीता हुआ टेस्ट मैच है, इंडिया ने चेज ही बंद कर दी, समझ नहीं आया। फिर हम पहुंचे इंग्लैंड, मैं उस दौरे पे गया और लॉर्ड्स में टीम इकट्ठा हुई। वो क्रिकेट इतिहास का 2000वां टेस्ट मैच था और लॉर्ड्स में हो रहा है। सचिन तेंदुलकर 99 सेंचुरीज पे बैठे हुए हैं। अब समझ रहे हैं, उस एक हफ्ते में बात ही ये हो रही थी कि 2000वां टेस्ट मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, सचिन का 100 आ गया। माहौल पूरा बना हुआ, नहीं आया पहले सेशन इंग्लैंड का, ज़हीर खान की हैमस्ट्रिंग पहले से 2 आउट किए उन्होंने, यस, और पहले सेशन आप देख लो। सो पॉइंट इज सर, क्रिकेट ना 3 कदम आगे, तो कभी उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मेरा ये मानना है, जिन लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है, दे मे बी द बेस्ट। हाँ, ये भी बात है कि और पहले पता क्या होता था, सिलेक्टर्स कहते थे यार क्या करें, 16 ही तो जा सकते हैं, 15 ही तो जा सकते हैं, तब आप कहते थे हाँ यार नहीं। अब तो यार आप 18, 19, 20, 27, 35, 103 कोई भी ले जाओ। सो मुझे ये लगा सरफराज को दे कुड हैव, उनको रख सकते थे, और ये ना हो कि अभिमन्यु ईश्वरन को भी आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी मौका दे दो, मौका दे दो, क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल देना चाहिए। रिवॉर्ड आप कैसे करोगे? करुण नायर का भी आपको बताऊं, करुण नायर के साथ भी क्या हुआ, यही जो इनके साथ हो रहा है। ठीक है, करुण नायर ने 300 बनाए और उसके अलावा इनके रन्स नहीं थे, और फिर वो अरसा आई थिंक उसको आईपीएल में इनके रन्स नहीं आए। करुण नायर ने जो 300 बनाए, वो टेस्ट मैच में भी इंडिया ने बहुत रन बना दिए थे, पर 300 होता है, यस, 300 होता है। पर जिस दिन आपको कन्वीनियंट था, आपने नहीं यार रन नहीं, निकाल दो यार भाई, वो अपनी स्टेट से भी बाहर हो गए। बट करुण नायर किसी की जगह आए थे। हाँ, रहाणे की जगह, शायद रहाणे चोटिल हो गए थे उनकी हाँ जगह। हाँ, अजिंक्य रहाणे की। हाँ, तो पर जो भी है 300 तो 300 ही है सर। 300 रन एक इनिंग वाले को तो 3 साल खिलाते हो। बिल्कुल, यहाँ तो 300 रन जिनके साल में होते हैं वो भी कई साल खेल खेल जाते गए। हैं, यस।
वो भी खेल गए ना। बिल्कुल। तो ये जो ना मुझे थोड़ा सा, हालांकि ये देखो दूसरी तरफ से आज मैं क्रिटिक हूं तो मैं कहूंगा यार ये क्या बात हो यार, आप रन नहीं देखते हो, आप कुछ और देखते हो। दूसरी तरफ कल हो सकता है मैं ही आके कहूं कि सेलेक्टर की सोच अगर से रनों के बेसिस पे टीम चुनना है तो कंप्यूटर भी चुन ले, ये फैक्ट है। सेलेक्टर कुछ और चीज देखता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई, और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।